Good morning, student. Today we are learning about the mental health and mental hygiene, then definition, concept, and principle of mental hygiene. So, what do you mean by mental health and mental hygiene? क्या होता है mental health and mental hygiene? बोलो डेफिनेशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? Mental health is a state that balance emotions हम्म, and hygiene means maintain mental health and prevent uh, mental diseases. हम्म। और कोई जरूरी नहीं कि जैसा बुक में वैसे ही बोलना, आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन हो सकता है मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन का? बैठ जाओ, बोलो क्या होगा निर्जला, राइट ना? निर्जल है ना? हाँ। क्या हो सकता है डेफिनेशन इंट्रोडक्शन तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? बताओ। इतना टाइम? रूपाली बताओ। बोलो, चुप क्यों हो? इधर बताओ आप। कार्तिकी और श्रुतु का ना तुम्हारा नाम? ठीक है, बोलो क्या हो सकता है मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन? बोलो अपने हिसाब से बोलो, जरूरी नहीं कि बुक से ही पढ़ करके बताना है। क्या होगा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन? आप बताओ। हाँ, ब्रदर क्या होगा आपके हिसाब से? क्या हो सकता है एक मेंटल हेल्दी पर्सन का मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। जैसे कि पहले हमारा हेल्थ का डेफिनेशन है, तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, है ना? ये हमारा हेल्थ का डेफिनेशन है। तो अभी मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या हो सकता है भाई? मेंटल हेल्थ का मीनिंग ये नहीं कि आपको मेंटली कोई डिसीज प्रेजेंट नहीं है तो आप मेंटली हेल्दी हो, है ना? आप अलग अलग एस्पेक्ट से भी वहाँ पर हेल्दी होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, है ना? मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आप किसी भी सिचुएशन को किस प्रकार से टैकल कर रहे हो, है ना? छोटी सी लेकर के बड़ी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, कैसे उस चीज़ को टैकल कर रहे हो। आपके जो सराउंडिंग में वर्ल्ड में लोग हैं उनसे आप कैसा हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, है ना? जैसे मैंने बताया था कि एक ही पर्सन को अलग अलग रोल परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे कोई टीचर है ना, स्टूडेंट है ना, फिर किसी के लिए बेटा हूँ, किसी के लिए वाइफ, किसी के लिए हस्बैंड, जो भी है। तो एक उसको मदर फादर, तो अलग 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 उसको रोल परफॉर्म करना पड़ता है। ऑफिस में जाएंगे तो अलग, घर में आ गए तो बच्चों के साथ अलग, है ना, भाई के साथ अलग। तो हार्मोनियस जो रिलेशनशिप है वो कैसे हम उसमें मेंटेन कर पा रहे हैं, कैसे उस चीज़ के साथ हम एडजस्ट कर पा रहे हैं हमारे खुद के साथ और सोसाइटी के मेंबर के साथ और पूरे वर्ल्ड के साथ। अब ये नहीं कि भाई शुरू शुरू में तो किसी को भी नहीं हो पाता है, पर धीरे धीरे करके वो चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं ना, दुनिया के लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करना। जैसे अभी आप इधर हो तो आप यहाँ पर अलग तरीके से थोड़ा वो कर रहे हो अपने आप के एडजस्ट। इसकी जगह आप कहीं और जाओगे, अदर स्टेट में जाओगे, घर पे जाओगे, तो वहाँ का एटमोसफियर देख के, वहाँ के पर्सन को देख के आप उनके साथ वैसा बिहेव करोगे, वैसे उनके साथ बातचीत करोगे, है ना? तो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से और लोगों के हिसाब से एडजस्ट करना। और जो भी आपकी स्किल है, जैसे आपका इंटरपर्सनल हो गया, बिहेवियर हो गया, है ना, आपकी जो पॉजिटिव आपको लेकर के, यदि आप मेंटली हेल्दी हो तो आपके लेकर के टूवर्ड यूर सेल्फ एंड अदर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, है ना? उसके बाद आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो सारी चीज़ें आपको
पता होना चाहिए, आप अपने आप से अवेयर होना चाहिए, आपने आपको आत्मज्ञान होना चाहिए, आपका सेल्फ नॉलेज होना चाहिए, सेल्फ से अवेयर होना चाहिए। उसके बाद आपके सराउंडिंग मेंबर्स है, पर्सन है, उनसे भी आपको अवेयर होना चाहिए। आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, चॉइस करने का क्या सही है क्या चीज़ें गलत है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, मेंटली हेल्थ के इंट्रोडक्शन के अंदर, डेफिनेशन के अंदर। आया समझ इतना? मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको मेंटली कोई भी डिसीज प्रेजेंट नहीं है ना, कोई भी डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं है साइकेट्रिक, तो आप मेंटली हेल्दी। इसके साथ साथ आपको कोपिंग स्किल होना चाहिए आपकी, है ना, किस तरीके से आप सिचुएशन को, रिलेशनशिप को इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हो, और आपकी जो भी डेली वर्क लाइफ एक्टिविटी उसमें आप कितने तरीके से इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। आपका डेली का टास्क हो गया, जैसे भाई मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मेरा टास्क है भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से पेशेंट की केयर करना, अच्छे से डॉक्टर के नर्सेस के साथ रिलेशनशिप रखना। आप इधर आ रहे हो तो आपका एक टास्क है कि भाई आपको अच्छे से पढ़ाई करना, या कोई आपको होमवर्क दिया तो वो आपको परफॉर्म करना। यहाँ पर मेरा टास्क है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, आपको टीचिंग करना, तो मैं इसमें यदि प्रॉपर तरीके से कर पा रहा हूँ वो चीज़ें मैनेज, तो मैं मेंटली हेल्दी हूँ, है ना। अपनी लाइफ का एक विजन होना, गोल होना, पर्पस होना, ये मेंटली हेल्दी पर्सन की या मेंटल हेल्थ का एक साइन होता है ना। खुद से अवेयर होना, सराउंडिंग से अवेयर होना। अब जो मेंटली हेल्दी नहीं रहेगा, आप उससे पूछोगे कि भाई आपका क्या गोल है लाइफ का, आपका पर्पस क्या है, किधर जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो उस चीज़ को इसके बारे में नहीं पता है ना, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है इस सब चीज़ों से। तो आपको यदि मेंटली हेल्दी हो, मेंटली फिट हो, तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, है ना। कौन हो आप, कहाँ जाना है, क्या लाइफ का पर्पस है, क्या आपका गोल है, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उससे क्या आउटकम मिलने वाला है ना, उसका फ्रूट क्या मिलने वाला है ना। जैसे हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमारा जो वर्क है वो फ्रूटफुल होना चाहिए भाई, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है। अब कोई सड़क किनारे पागल जा रहा है तो उसको कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है उसको पता थोड़ा है ना, कि इससे क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या आउटकम आने वाला है। पर आप यदि मेंटली हेल्दी हैं तो आपको पता होगा कि भाई ये चीज़ हम कर रहे हैं जिससे हमको ये चीज़ें रिजल्ट मिलने वाली है, इसका आउटकम ये आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर या मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, है ना, फुलफिल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर पढ़ाने की, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा हूँ, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और, तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है। जैसे कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई एडमिन है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं मेंटल हेल्थ के इंट्रोडक्शन के अंदर। डेफिनेशन इसका अकॉर्डिंग टू WHO, health is a positive state of well-being. People are in the state of emotionally, physically, social well-being, fulfill their responsibilities, function effectively in daily life, and are satisfied with their interpersonal relationship। अपनी जो भी डेली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना, इफेक्टिव तरीके से डेली टास्क को परफॉर्म करना। उसके बाद इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होना। दो डेफिनेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक WHO का और एक हमारा कार्ल मेलिंगर का, है ना। कितना इंट्रोडक्शन आया ना मेंटल हेल्थ का, आया समझ इंट्रोडक्शन, आया समझ आपको, समझ आया कामिनी, सपना, आया कि नहीं? हाँ बोलो या सुनो, आपको पीछे पक्का? हफ्ते में एक बार आते हो, कभी आते हो कभी नहीं आते, कहाँ रहते हो तुम? डेली आओ तभी समझ आएगा। ये डेफिनेशन लिखो, इट इज़ द एडजस्टमेंट it is the adjustment of human being to the world
and to each other, and to each other with maximum of effectiveness and happiness. Effectiveness and happiness. ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर, दुनिया के लोगों के साथ और एक दूसरे के साथ, दुनिया के साथ और एक दूसरे के साथ आपको कैसे अपने आप को ह्यूमन बीइंग को एडजस्ट करना है विद द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस से एंड हैप्पीनेस से हमको लोगों के साथ एडजस्ट करना, सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना। फिर दूसरा डेफिनेशन है ये हमारा कार्ल मेलिंगर है ना, मेलिंजर, ये कब दिया था इन्होंने, डेफिनेशन आपको आ जाता है एग्जाम में तो एज इट इज लिखना है पूरा, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बाकी इंट्रोडक्शन में आप मे बी और इट मे बी ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो है ना, आई थिंक सो वगैरह, बस इसमें पर आपको एज इट इज जैसा जो भी साइंटिस्ट ने दिया है पूरा लिखना है, और उसका कौन सी ने दिया कौन सी ईयर में दिया वो भी यदि आप लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिल जाता है इसमें। ईयर कौन सा है हमारा, 1893। तो ये याद करना है पूरा, इसको रटना पड़ेगा है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2 लाइन का डेफिनेशन है। एक और है हमारा WHO का, तो जो आपको इजी लगे नेट से भी सर्च कर सकते हो, 2 डेफिनेशन याद कर लेना सिर्फ। नेक्स्ट हमारा इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल it is the capacity of individual to form harmonious relationship with other and participate in or contribute constructively to the change in environment। constructively to change in the environment। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1950। इसमें भी यही बताया गया, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉर्म हारमोनियस रिलेशनशिप
with other and participate and contribute constructively to change the social environment. आपको अलग अलग प्रकार से रिलेशनशिप आपका जैसा भी है, फ्रेंड्स आपका हो गया है ना, मैंने अभी बताया था कि अलग अलग रोल परफॉर्म करना पड़ता है एक ही पर्सन को, तो आप हारमोनियस रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर रहे हो और उसको पार्टिसिपेट टू कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, जैसे अभी आप एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना। कोई सैड मूवमेंट है तो वहाँ पर आपको वैसे ही होना पड़ेगा, है ना। किसी का डेथ हो गया, कुछ हो गया है, तो वहाँ हम ऐसा नहीं है कि हैप्पी रहेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से हम अपने आप को उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और किसी के जैसे बर्थडे पार्टी है, डांस पार्टी है, तो वहाँ पर हम सैड नहीं रहेंगे, वहाँ पर हमको उस हिसाब से, भले ही अंदर से और चीज़ से तुम दुखी हो, पर वहाँ जाके तुमको थोड़ा सा हैप्पी होना पड़ेगा, है ना, सिचुएशन के हिसाब से, है ना। वहाँ जाके आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको अब जो मेंटली इलनेस साइकेट्रिक है उसको कोई उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा एक जैसी उसमें रहेगा। तो इसका डेफिनेशन है। और दूसरा भी नेट से भी चाहो तो लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे छोटा। हो गया। दूसरा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ये पेन में इंक डाल देना। रियलाइज देयर एबिलिटीज
नेक्स्ट है लर्न वेल एंड वेल वर्क, लर्न वेल एंड वर्क वेल and contribute to their community. तो फर्स्ट हमारे यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस पॉइंट में वही है कि अपने आप को पहचानना ही भाई क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी पोटेंशियल है ना, क्या मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें अपने आप को जानना, अपने आप की एबिलिटीज़ को रियलाइज़ करना, अपने पोटेंशियल को पहचानना, है ना। जैसे आप यदि मेंटली हेल्दी हो तो आपको पता होना चाहिए क्या मेरी एबिलिटीज़ है, क्या मेरे वीक पॉइंट है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है ना, क्या पॉसिबिलिटीज़ उसमें हो सकती है। अपने आप को एक्चुअलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, कोप अप विद स्ट्रेस ऑफ लाइफ, है ना, स्ट्रेस इन लाइफ है स्ट्रेस ऑफ लाइफ। जो भी आपको स्ट्रेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी स्ट्रेसफुल इवेंट आ रहे हैं, उसके साथ आप किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से कोप अप करते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं भाई, एसएससी का या कुछ का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईपीएस का, है ना, तो अभी जैसे एग्ज़ाम में उनको पास नहीं हुए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मैं पास नहीं हुआ, है ना, बाहर एंजाइटी आ जाती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि भाई नहीं हुए तो नहीं हुए, दूसरे दिन से कोचिंग आना, क्लास आना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो 1 महीने 2 महीने तक क्लास ही नहीं आते, डिप्रेशन में चलते रहते हैं कि यार मैं पास नहीं हुआ, क्या होगा, ऐसा वैसा करके ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो आप उस चीज़ से कैसे कोप अप कर रहे हो, वो इस चीज़ में आ जाती है। फिर रियलाइज़ देयर एबिलिटीज़, ये भी लगभग वैसे है कि अपनी एबिलिटीज़ जो भी आपकी पोटेंशियल है उनको रियलाइज़ करना, उस चीज़ को पहचानना। उसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है हमारा किसी भी चीज़ को, जो भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह है उसको हम कैसे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हम कितना इफेक्टिव तरीके से, जो आपका डेली का रोल है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एबिलिटी है। जैसे आप एक नर्स हो तो भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट देना, उसकी मेडिसिन करना, वो सारी चीज़ें हैं ना। तो आप अपना जो वर्क है वो उसको कितनी तरीके से इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, है ना। आपकी इंटीग्रिटी उस चीज़ में आ जाती है। लर्न वेल एंड वर्क वेल, अपना अच्छे तरीके से सीखना और उस चीज़ को, वर्क को इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करना। कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी, आपकी जो भी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसके लिए भी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना, मतलब अपने से बाहर निकल कर लोगों के बारे में भी सोचना ना, उनके बारे में भी जीना, है ना। हमने एक आगे देखेंगे इसके बारे में पूरा मास्लोस की थ्योरी में कि भाई पहले ही बताया था कि पहला जो हमारा बेसिक नीड होता है रोटी कपड़ा मकान, है ना, स्लीप, और ये उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाते फिर हम सोचते हैं कम्युनिटी के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए कुछ करें, है ना। तो अपने लिए नहीं जी के दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, है ना। तो ये चीज़ें आ जाती है हमारे कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी। न्यू ईयर पर किसी ने कुछ न्यू गोल्स कुछ बनाया क्या, कुछ न्यू गोल, कुछ पर्पस, कुछ संकल्प लिया है इन 24 में क्या करना है। हाँ मीरा जी, कुछ कमिटमेंट, कुछ संकल्प लिया है क्या कि 2024 में कैसे क्या करना है। 2023 की हाँ गलतियाँ नहीं दोहराना। गुड। और ठीक है, ये अच्छी बात है, गलतियाँ आपको रियलाइज़ हो गई तो उनको दोहराना नहीं चाहिए, है ना। समझदार व्यक्ति वही होता है जो एक ही गलती बार बार ना करे
और मूर्ख व्यक्ति होता है वो एक ही गलतियाँ बार बार करता है ना। तो समझदार बनना है ना। गलतियाँ सबसे होती है, नई चीज़ सीखोगे तो गलतियाँ तो होगी, स्वाभाविक सी बात। जिससे गलती नहीं हो रही वो कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है ना। तो गलतियाँ तो होगी नया कुछ भी करोगे तो, पर ये कि रिपीटेड ना हो, रिपीटेड मैनर में हो रही तो फिर दिक्कत है ना। और कुछ नया, कुछ कोई बदलाव लाना चाहता है नया? हाँ। नया कैसे आएगा जब तक हम पुराने को नहीं हटाएंगे, नया नहीं आने वाला है ना। तो पुराने को कम करना है तो नया ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। जैसे एक मूर्ति होती है, तो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाने वाला रहता है, आर्टिस्ट, वो क्या करता है, एक पत्थर को लेता है, एक शिला को लेता है ना, चट्टान को, और जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको क्या करता है, हटा देता है। अब मूर्ति तो वहाँ पर पहले से ही थी, उसने क्या किया, जो उसका एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको छेनी हथौड़ा लिया, उसका जो भी आर्टिकल्स था और उससे सब हटा दिया, बाकी की जो मूर्ति थी वो निखर के बाहर आ गई, है ना। तो ऐसे ही हमको भी करना है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हम हटा देंगे। तो जैसे कि एक हीरा होता है ना, डायमंड, हीरे को क्या बोलते हैं, डायमंड ही, है ना। तो हीरे को हम यदि कचरे में हीरे को ढूंढेंगे तो हीरा शायद बाद में मिले, हमको नहीं मिल पाए इतना आसानी से, पर जो कचरा है उसको हम हटा देंगे तो नीचे हीरा है तो वो तो आ जाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा जो भी कचरा कूड़ा है उसको हटा देना है, तो हीरा तो अपने आप हमको मिल ही जाएगा, है ना। तो आज हम क्या करते हैं, लोगों में अच्छी चीज़ों में से भाई अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा हमारे फ्रेंड मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, ये चीज़ें तो देखते हैं, पर सब कुछ बदल लेते हैं पर अपने आप को नहीं बदलते, है ना। ऐसे ही किसी का कोई हिरन रहता है, मरीचिका बोलते हैं क्या, तो वो अमृत ढूंढता है इधर उधर, जबकि उसके अंदर ही वो चीज़ें होती है, इधर उधर ढूंढते रहता है, हिरन रहता है, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो हमको अपने ही अंदर है वो सब चीज़ें, हमको बाहर आर्टिफिशियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे अभी न्यू ईयर आया तो फिर घूमने जाना, पार्टी सार्टी करना, तो कुछ समय के लिए हमको हैप्पीनेस होगी, प्लेजर आएगा, पर वापस से हम एक दो दिन बाद वैसे ही हो जाएंगे। तो अभी कैसा हमारे ऊपर जो न्यू लेयर आती जा रही है, जैसे कैलेंडर चेंज हो जा रहा है, शुरू में तो हम न्यू रहते हैं सब, अभी हमारे माइंड में अलग अलग तरीके के थॉट आते जा रहे हैं ना, चीज़ों से आती जा रही है, वो लेयर बनती जा रही है, और अलग से हम लगा लेते हैं, क्रीम हो गया, है ना, और भी लोशन वगैरह, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, पता नहीं और भी क्या क्या आ जाता है ना, सन क्रीम वगैरह। तो सन भी सोचता है कि यार वो स्किन तक तो जा ही नहीं पा रहा है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लेयर लगाते जा रहे हैं, पर उनको हटाना है हमको, और जो हम एक्चुअल है वो हम वैसे ही ऑटोमेटिक हम आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें नेगेटिविटी है ना, फालतू चीज़ें हटा देंगे तो हम ऑटोमेटिक, जैसे मूर्ति का मैंने एग्जांपल दिया तो वो तो ऑलरेडी थी, पर जो बनाने वाला था आर्टिस्ट उसने एक्स्ट्रा जो पोर्शन था उसका हटा दिया, मूर्ति आ गई। ऐसे हीरे को हम कचरे में ढूंढेंगे तो कचरे को हटा देंगे तो हीरा तो मिल ही जाएगा, है ना, पर ऐसे ढूंढेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही चीज़ें करनी है आपको भी, पुराने को हटाओ, नया ऑटोमेटिक आते जाएगा। और पुराना जो बिलीफ है वो हमने क्या फालतू का नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा पाल के रखा है, तो उनको हटाते जाएंगे तो नया आते जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया इतना। अभी हम देख लेते हैं मेंटल हाइजीन क्या होता है। मेंटल हाइजीन कैसा होता है, जैसे कि हम फिजिकल हाइजीन मेंटेन करते हैं, आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा भाई। फिजिकल हाइजीन आपका जो भी आप केयर करते हो बॉडी का, है ना, अपीयरेंस दिखने के लिए बढ़िया, है ना, सुबह उठना, नहाना धोना, मुँह हाथ धोना, है ना, हेयर केयर करना, आइस केयर करना, माउथ केयर, ये सब किस में आ जाता है, आपका फिजिकल हाइजीन में, जो आपकी आपकी बॉडी के वेलबींग के लिए, बॉडी को आप, बॉडी आपकी जो है बीमार ना हो आप उसके लिए करते हैं, है ना, प्रिवेंट करने के लिए डिसीज से। ऐसी मेंटल हाइजीन के आपको मतलब आप मेंटल डिसऑर्डर ना हो, आपको एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो, सिम्टम ना हो, इसके लिए क्या करते हो आप, मेंटल हाइजीन भी आपको ऐसे मेंटेन करना होता है। जैसे आप फिजिकल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, आप ग्रूमिंग वगैरह कर रहे हो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, ये आगे आपका फिजिकल में, ऐसे ही आपको दिमाग को भी ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, उसको भी कुछ ना कुछ लगेगा ना। जैसे हम जिम जाते हैं तो एक डाइट प्लान बनाते हैं, भाई ये चीज़ें लेनी है, पर वो किसके लिए बना रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए, है ना, पर मैं दिमाग के लिए कभी डाइट प्लान नहीं बनाते कि आज के दिन मुझे क्या क्या मेरे दिमाग को फीड देना है, क्या क्या इसको, है ना, प्रोटीन डाइट देना है ना, हेल्दी डाइट देना है, कभी नहीं बनाते हम लोग। तो ऐसे ही हमारे दिमाग का भी डाइट प्लान होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ें लेना है, क्या चीज़ें नहीं लेना है। जिसमें मैंने बताया था कि वही डस्टबिन के जैसा हम उसमें
कुछ भी डालते जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें आती जा रही, हम डालते जा रहे हैं और डस्टबिन फुल हो जा रही नेगेटिव चीज़ों से, तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए फिर जगह कम हो जाती है ना। तो हमको वो सारी चीज़ें देखना है, और आज के टाइम पर तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आ जाती है ना। बॉलीवुड हो गया हमारा, टीवी सीरियल्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक रील हो गया, तो यहाँ से नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है और हम उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी से आ जाती है ना, वो ब्रेन में जल्दी आती। पॉजिटिव चीज़ों को ठूस ठूस के भरना पड़ता है, ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, और नेगेटिव ऑटोमेटिक चली जाती है ना। तो पॉजिटिव चीज़ें सर्च करनी पड़ती, मेहनत लगती है उसके लिए। तो जैसे एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया आपका, है ना, म्यूज़िक वगैरह हो गया, मोटिवेशन चीज़ें हो गई, ऑडियोस हो गए, वीडियोस हो गए, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपका जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अब जिस चीज़ का ज़्यादा रहेगा उस चीज़ का इफेक्ट वैसे ही होगा, और वैसे ही हमारे को थॉट आएगा और वो चीज़ें बाद में एक्शन में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एक ये पेन खरीदना है, तो पहले मेरे दिमाग में क्या आता है, थॉट आता है, ये मोबाइल खरीदना है, तो दिमाग में एक थॉट आएगा कि यार मुझे ये मोबाइल ख़रीदना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा उसके बारे में गूगल पर, अमेज़न से ख़रीदना है तो, या शॉप पे जाऊँगा, कौन सा कलर का ख़रीदना है, कौन सा मॉडल है, कंपैरिजन करूँगा, चीज़ें देखूँगा। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, फिर मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मैं पैसे कलेक्ट करूँगा और शॉप पे जाऊँगा, या ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो वहाँ से मैं उसको लूँगा, है ना। तो वो चीज़ फिर फिजिकल हो गई, मेरे एक्शन में आ गई। तो पहले कोई भी चीज़ क्या होती है, हमारे थॉट में आती, थॉट में आने के बाद वो चीज़ एक्शन में आती, और बार बार हम रिपीटेटिव करते हैं तो वो चीज़ें फिर हमारी हैबिट बन जाती है ना। तो पहले कोई भी चीज़, हमने पहले भी समझा कि पहले वो विचार आता है, थॉट आता है। अब किसी ने फ़ोन बनाया तो पहले उसने क्या किया, 3-4 जगह बनती है चीज़ें, जैसे एक स्ट्रक्चर बनाया, बिल्डिंग भी बन रहा है, पहले उसको आर्किटेक्ट बनाएगा, किस पे, पेपर पे, नहीं, सबसे पहले दिमाग में आएगा ना, दिमाग के बाद पेपर पे बनाएगा, पेपर के बाद फिर क्या करेगा, उसको आर्टिफिशियल जो है फिजिकली उसको बनाएगा। तो ऐसे करके 3 बार बनती है, पहले माइंड में, फिर पेपर पर, पेपर पर मतलब आप प्लानिंग भी कर सकते हो, और फिर थर्ड टाइम वो एक्चुअल में वो चीज़ें बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा सोचोगे वैसा वो चीज़ें आ जाती हैं, बन जाती है, छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी। और हम छोटी चीज़ें सोचते हैं, बड़ी चीज़ें के बारे में सोचते ही नहीं है कभी कि भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है कि भाई इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते, है ना, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो, है ना। तो कभी चादर बड़ी करना नहीं सिखाते कि भाई कम ही पैर पसारो पर चादर बड़ी मत करो। तो जब तक नहीं सोचेंगे तब तक वो चीज़ें आने वाली नहीं है। तो भाई जिस व्यक्ति ने बनाया वो भी तो कोई पर्सन ही होगा ना यार, वो कोई अलग से थोड़ी ना है, और उसने उस चीज़ को सोचा, प्लानिंग किया और फिर उस चीज़ को डिस्कवर कर दिया। तो हमको भी अपने आप को डिस्कवर करना है ना। तो मेंटल हाइजीन में ये है कि हम अपना हाइजीन को, ब्रेन को, हमारी एक्टिविटी को सही रखने के लिए क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, कैसे हम उसको और हेल्दी, हमारे माइंड को मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली पावरफुल बना सकते हैं। बोर हो रहे हो क्या? हाँ, क्या क्या टीवी, जैसे कि क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ हम रिलेशन बना सकते हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम तो कुछ पॉजिटिव मिलेगा, कुछ हम थेरेपीज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डेली मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। आउटसाइड स्पोर्ट के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और बॉडी भी हमारी एनर्जेटिक रहेगी। कुछ बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं, है ना, इंगेज कर सकते हैं, म्यूजिक वगैरह लिसन कर सकते हैं, है ना, डांस वगैरह, जो भी आपका पर्सनल हॉबीज़ है। तो उसमें क्या होगा, हमारा माइंड जो है उसका हाइजीन मेंटेन होगा, हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। कौन कौन सी एक्टिविटी है इसके अंदर? इंटरेक्ट, थेरेपी, मेडिटेशन। मेडिटेशन, थेरेपी, म्यूजिक, रीड। स्पोर्ट्स हो गए, एक्सरसाइज, इंटरेक्ट।
हो गया? क्या हुआ? नीचे करूँ इसको? पहला है मेडिटेशन, देन थेरेपी, म्यूजिक, लिसनिंग वगैरह, ऑडियो वगैरह सुन सकते हो आप, रीडिंग, बुक रीड कर सकते हो, ई बुक भी सुन सकते हो, ई बुक पढ़ सकते हो, गो आउटसाइड, आउटसाइड जा सकते हो, स्पोर्ट्स वगैरह, आउटडोर स्पोर्ट, इंटरेक्ट करना लोगों के साथ और इंगेज करना, है ना, बातचीत करना, चैटिंग मैटिंग करना, इंटरेक्ट करना और एक्सरसाइज करना। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? और जो भी अपनी पर्सनल हॉबीज़ वगैरह हैं जो आपको और मजबूत बनाए, आपको निखारने में हेल्प करें, है ना, ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाए, वो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से भी। हो गया? इसमें से कौन क्या करता है? एक दो कोई? हाँ, क्या करते हो? म्यूजिक सुनते हो? कैसा म्यूजिक सुनते हो? हाँ, कभी भी वो चीज़ें फॉलो करने का जो हमको अपलिफ्ट करे, हमको और स्ट्रांग बनाए और मजबूत बनाए, ऐसी चीज़ें नहीं सुनने का जो हमको डाउनग्रेड करे, ऐसी चीज़ें सुनने का जो अपग्रेड करे, है ना। म्यूज़िक में भी मेरा जैसे मैं सुनता हूँ, एक पूरा प्लेलिस्ट है और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनता। मेरे 4 5 8 10 फेवरेट गाने जिनको सुन के मैं खुद एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मुझे खुद अपने आप में अच्छा लगता है ना, मजबूत बनता है। तो वैसी चीज़ें जो हमको अपग्रेड करें, वैसी चीज़ें हमेशा फॉलो करने का, ऐसी चीज़ें नहीं देखने सुनने का जो और डाउनग्रेड करें और ख़राब करें, है ना। जैसे टीवी सीरियल में बताया कि भाई अभी क्या चल रहा है, उसका अफेयर किसी और के साथ चलता है, शादी किसी और के साथ होती है, फिर अस्टर मैरिटल चलता है, फिर उसका हस्बैंड मर जाता है, फिर बाद में बताएंगे वापस उसका हस्बैंड कहीं से आ जाता है ना, मरता नहीं, वो कहीं चला जाता है, वापस से फिर आ जाता है। ये सारी चीज़ें एपिसोड में बताई जाती है ना। और जो उनकी देवर देवरानी होती है, उनकी षड्यंत्र रच रहे हैं, कैसे उसको पीछे करना है, ये वो यही चीज़ें बताई जा रही है ना। तो वो नेगेटिविटी तो आनी है दिमाग में, है ना। ऐसे करके हमारे यूथ को भी उसमें वो किया जा रहा है ना। और OTT प्लेटफॉर्म वगैरह हो गए, इन सब से चीज़ों से कंज्यूम करके सब चीज़ें, तो इनको बचना है तो फिर ये चीज़ें तो हमको करनी पड़ेगी, है ना। एफर्मेशंस वगैरह भी ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ऑडियो वीडियोस वगैरह। डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। इट इज़ द कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या हो रहा है हमारा? इट इज़ द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस प्रमोशन मेंटेनेंस एंड मेंटल हेल्थ। क्या करना? हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रमोट करना और जो ऑप्टिमम लेवल उस तक बनाए रखना, उसको मेंटेन करना और उसको प्रिवेंट करना मेंटल डिसऑर्डर होने से। क्या क्या एस्पेक्ट उसमें? प्रमोट करना, मेंटेनेंस करना, जितना है उतना तो बनाए रखो कम से कम, प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ें बताएं। उसके बाद हेल्थ को प्रिवेंट करना, जो भी डिसऑर्डर है। प्रिवेंट कैसे करेंगे भाई? हमको पहले से पता होगा कि ये चीज़ें इससे हो सकती है, तो हम प्रिवेंट करेंगे, हम मेंटल को डाइट देंगे, उसको पॉजिटिव चीज़ें फीड देंगे, है ना। जैसे एक कंप्यूटर भी होता है, तो हम उसको जो चीज़ें कमांड देते हैं, आउटपुट होके प्रोसेस होके वही चीज़ें वापस आती है। हम उसको बोलेंगे भाई प्रिंट आउट निकाल के दे, तो हमने उसको कमांड दिया, वो उसको प्रोसेस में जाएगा, फॉलो करेगा और प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। ऐसे ही हम दिमाग को जो चीज़ें फीड देंगे, वही चीज़ें वापस से बाहर आने वाली है ना। तो अलग से कुछ नहीं होता है। तो दूसरा डेफिनेशन हमारा द मीन्स, लिखना है क्या डेफिनेशन? लिखूं डेफिनेशन? लिख देता हूँ पहले डेफिनेशन। इट इज द कंसर्न with the principle and practice
practice in promotion maintenance of mental health and prevention of the mental disorder. Maintenance of mental health and prevention of mental disorders. ये है जे हेडफील्ड. इन्होंने दिया ये डेफिनेशन. कभी जैसे साइंटिस्ट का नाम याद ना रहे या ईयर याद ना रहे तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स कर देना है ना, उसमें ऐसे करके लिख देना तो नहीं भी रहेगा तो उसमें मार्क्स वगैरह फुल मिल जाएंगे. अपोस्ट्रोफी एस के अंदर उसको लिख के आ जाना पूरे को, या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना. इन्वर्टेड ऐसा कॉमा आ जाता है ना उल्टा वाला, उसके अंदर लिख देना. और नीचे जो भी अकॉर्डिंग टू या तो ऊपर लिख देना अकॉर्डिंग टू द, ऐसा फुल में भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं तो ऐसा अकॉर्डिंग टू किसने दिया उसका नाम और ईयर, और फिर नीचे डेफिनेशन लिख देना. 2 डेफिनेशन लिख के आ जाना एग्जाम में आएगा तो. जैसे उन्होंने ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी पूछा है पर इंट्रोडक्शन नहीं पूछा है, तब भी थोड़ा सा 2 या 4 लाइन की इंट्रोडक्शन लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, है ना, कि भाई ब्रांच क्या है और साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, तो वो भी लिख दोगे उसका मीनिंग वर्ड का 3 या 4 लाइन का, तो फुल मार्क्स मिलेगा उसमें. दूसरा डेफिनेशन है द मीन्स बाय द प्रोसेस. ये हो गया. ये डेफिनेशन बोलो आगे का, सेकंड वाला. The means by process हम्म. mental health is realized मेंटल हेल्थ is realized. रियलाइज. It is a इट इज द way of life and involves वे ऑफ लाइफ and एंड involves इन्वॉल्व. that influences involves क्या है? इन्वॉल्व ना. and इन्वॉल्व. that स्पेलिंग दिखाओ क्या है. I N हाँ V O हाँ. L V E S आई एन वी ओ एल V E S वी ई एस. that influences what one इन्फ्लुएंसेस what one थॉट. one what हाँ. feels feels says S A Y S and all D O E S एंड D O E S डी ओ. E S influence का I S
इधर वॉट ए ये इन्वॉल्व आई ये वाला ना, आई ठीक है। बाकी बुक का फ़ोटो है तो उसमें से लिख लेना, हाँ, फ़ोटो वगैरह भेज दिया मैंने। The means by process mental health is realized. It is the way of life and involve that influence that way feels, say and does. हो गया लिखकर? ये क्या एक प्रोसेस है हमारी, मेंटल हेल्थ इज रियलाइज। मेंटल मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन बताया क्या? आपने जो दिया वो बताया मेंटल या हाइजीन है हाँ मेंटल हेल्थ ये हाइजीन चाहिए ना the means by the process health is realized. It is the way of life and involve that influence what one feel and says it does. मतलब हमको इसमें मेंटल हेल्थ में एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा लाइफ के जो भी हमारी इन्फ्लुएंस वगैरह हो रहे हैं, कैसा हम फील कर रहे हैं ना, वो सबको हम क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अपना जो भी अपना पॉजिटिव चीज़ें वगैरह है वो सारी चीज़ें उसको मेंटेन करके रखना है ना, क्या हम किस किस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं लाइफ में एंड इन्वॉल्व दैट इन्फ्लुएंस द, हम कौन सी चीज़ें बोल रहे हैं, कैसे हम उस चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे हमारा थॉट जो है उस चीज़ से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, सैड हो रहा है, वो सारी चीज़ों को देख करके उनको प्रमोट करना और उनको मैनेज करना है ना, मेंटेनेंस करना। ठीक है। फिर हमने इसका कल भी समझा था हमने कॉन्सेप्ट में। प्रिवेंटिव था हमारा, प्रिजर्वेटिव, और कौन कौन सा था? curative measures हम्म balance and development of personality leading happy and दिखाओ। contented life पहला तो प्रिवेंटिव था कि मतलब डिसीज होने से पहले उसको, हमको डिसऑर्डर होने से पहले प्रिवेंट करना। प्रिवेंट कैसे करेंगे, मतलब उसको होने से पहले बचाव करना है ना। हमको पता होगा कि ये डिसीज़ कैसे हो सकती है, तो हम मेंटली हेल्दी रहेंगे, उस चीज़ को हम बचाव करेंगे, है ना। जैसे कोई डिसीज़ का हमको ऑलरेडी पता है कि यार ये चीज़ खाने से, ये चीज़ इंटेक करने से डिसीज़ हो सकती है, तो हम पहले से उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, तो वो डिसीज़ नहीं होगी, है ना। जैसे हमको कोविड का पता है कि भाई कोविड मास्क नहीं लगाएंगे, है ना, और दूरी नहीं बनाएंगे 3 फीट का, तो हमको सर्दी खांसी की वजह से क्या होगा, कोविड हो जाएगा, है ना। हैंड शेक करेंगे, हग करेंगे, तो कोविड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको कोविड से हम बच सकते हैं। पर हमको पता ही नहीं होगा कि इससे कैसे बचा जाए, तो हम वो चीज़ें रिपीटेटिव करेंगे तो हमको वो चीज़ वापस से कॉज हो जाएगी। फिर प्रिजर्व करना मतलब कैसे हम उसको हमारी जो चीज़ों लाइफ स्टाइल में चेंज ला करके उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको बचा सकते हैं। जैसे फूड का प्रिजर्वेशन होता है, हम उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पे रखते हैं ना, 24-48 आवर तक वो सेफ रहता है। और जैसे अचार डालते हैं हम घर में, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ऑयल और नमक ज़्यादा डाल देते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। उसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव मेथड यूज़ करते हैं उसमें, है ना। ऑयल में पूरा फिल रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होते। ऐसे ही हमारे जो भी माइंड की डिसऑर्डर है उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी हमारी डेली की थेरेपीज़ वगैरह हो गई, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, अपनी पोटेंशियल को यूज़ करना, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ करना, स्ट्रेंथ को यूज़ करना। क्यूरेटिव में मतलब होने के बाद कैसे हम फिर उस चीज़ को क्यूर कर सकते हैं, है ना। तो उसमें थेराप्यूटिक मेजर आ जाता है, आपका मेडिसिन वगैरह हो गई, जो भी आप ड्रग थेरेपीज वगैरह ले रहे हैं उनसे आप क्यूर करना। पर होने से पहले ही आप उसे प्रिवेंट कर लो, तो प्रिवेंटिव इज़ बेटर देन क्यूरेटिव, है ना। तो प्रिवेंट आप करोगे तो क्यूर करने से वो ज़्यादा बेटर है। कि डिसीज़ होगी तो फिर आपको ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल बर्डन भी आएगा, टेंशन भी ज़्यादा होगी, तो उसके पहले ये है कि हम होए ना वो चीज़ें, है ना। फिर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें आपको बैलेंस बना के रखना है, भाई आपकी किस टाइप की पर्सनालिटी है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्ट है ना, पेसिमिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसा थॉट आ रहे हैं आपके माइंड में,
किस तरीके का आप एक्टिविटी कर रहे हो ताकि डिसऑर्डर से आप बच सको। लीडिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ, मतलब एक पर्पसफुल आपको लाइफ जीना और हैप्पी लाइफ आपको एंजॉय करते हुए जीना, ठीक है ना। लाइफ को अपनी फुल ऑफ पोटेंशियल से अपनी जो भी हैप्पी लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ उसको एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ निकालना, ठीक है। अभी लाइफ भी एक टास्क है ना, तो उसको भी अच्छे तरीके से हमारे गेम के जैसा है, तो हमको अच्छा बनाना है बुरा बनाना है वो हमारे ही ऊपर है। लाइफ एक गेम की तरह लो उसको, है ना, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गेम हमारे ऊपर है, हम क्या क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, कैसे उसको प्ले कर रहे हैं, है ना। ठीक है, आज के लिए कल सब लोग नए न्यू ईयर का न्यू क्या करने वाले हो इन 24 में डिसीजन लेके, और फिर बताओगे, है ना। करना है कि नहीं कुछ, कि वैसे ही पुराना रहना है। ऐसे साल तो आता जाएगा, 2020 से 2-3 साल पहले भी निकल गए और आने वाले साल में भी निकल जाएंगे, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे नया, है ना। साल बदलते रहेंगे, पेज निकालते जाएंगे, कैलेंडर बदलते जाएगा। 23 की जगह 24 कर दिया, अगले साल 4 को हटा के 5 कर देंगे, आगे 25, है ना। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक खुद को नहीं बदलोगे। पुराने को हटाओ और नए को लेके आओ, नया आ ही जाएगा, है ना। पुराने को हटाओगे, इसमें मैंने पहले ही बताया था, हमको ऊपर जाना होता है पहाड़ी पे, तो हमको मेहनत लगती है जाने के लिए, पर नीचे आना है तो कुछ नहीं करना है, आराम से आप नीचे आ सकते हो। एक बार गिर जाओ नीचे ऑटोमेटिक आ जाओगे, है ना। गाड़ी को ऊपर जाने के लिए क्या करना है, गियर डालना पड़ेगा, क्लिच दबाना पड़ेगा, है ना, पेट्रोल चाहिए, मेहनत ज़्यादा लगती है। पर नीचे यदि लेके जाना है तो सिर्फ ब्रेक छोड़ दो, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। सही है ना। तो स्टॉप कर दो।